राधे गाइस, आप कैसे हो? आज मैं अपनी कार चलाऊंगी लॉन में। कहाँ है कार? इधर है, इधर। यही टास्क है ना, तो ये हम इस कार को यहाँ पे लेंगे। बहुत ही बढ़िया। वृंदा आप बनाना वीडियो, मैं पकड़ूंगी इंग्लिश से। ऐसे बनाओ, दिखाओ कितना टफ है, हम कितना टफ काम कर रहे हैं आज। ओ देखो, ये देखो, आप बोलो मेरी थार है ये मेरी कार है। देखो मेरी कार, देखो मेरी स्टाइलिश कार। देखो मेरी कार। रोड चढ़ जाती कहीं पे भी। और ये देखो यहाँ पे आप जाओ, आप बैठो, आप दिखाओ मैं ऐसे उठती हूँ। ये हमारी विंदा की गाड़ी का नंबर है 7920 और ये जा रही है बैठने अपन स्टाइल। इसके 4x4 व्हील्स हैं और म्यूजिक है आपकी गाड़ी में। कौन सा प्ले? ओके, नहीं चल रहा। ओ यार, ये हमारा आज का सब फेल हो गया, इतना लाना यहाँ। अब हम चार्ज कर रहे हैं कार को, तो ये चार्ज हो रहा है, तो हम अब ये कड़म बना रहे हैं। तब तक ये चार्ज होगी, तब तक हम कड़म तोड़ के लाते हैं, क्योंकि आज माँ का फास्ट है तो हम कड़म खाएंगे। आ जाओ, कड़म लेते हैं। तो ये है हमारी कड़म, तो ये पकड़ेंगे। मैं तोड़ तोड़ के वृंदा को दूंगी, तो वृंदा फिर बाद में मेरे को देगी। तो नीचे की तरफ से तोड़ना होता है ताकि ये और भी दोबारा वापस उग सके, ऐसे करके। सो हमने तोड़ लिया, दिखाओ वृंदा। सो हमने तोड़ लिया बहुत ही फ्रेश ताज़ा ताज़ा सुंदर सी कड़म। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कश्मीरी कड़म कैसे बनाते हैं। मतलब सिंपल, ज़्यादा मसाले मुझे पसंद ही नहीं है, बस समटाइम्स इट्स ओके। ये हमारा गावा का पेड़ है, जिसमें कि 1-2 लगे थे, तो मैंने वो खा लिया। पिंक गावा वाला था। तो चलिए, तब तक हम देखते हैं हम कड़म कैसे बनाएंगे। वृंदा कम, लेट्स मेक टुगेदर, आओ, लेट्स गो। होल्ड, टेल एवरीबॉडी हाउ टू मेक कड़म। इधर देखिए, First we have to put कटोरी। और हमसे चार्जर ना। First we have to put कटोरी। कटोरी? कौन सी कटोरी? विच कटोरी यू आर सेइंग? नो, कटोरी नहीं, कढ़ाई। ये ना कटोरी को कढ़ाई बोलती है, पागल हो गई है इसलिए। सो ये हमने रखी कड़म। वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल मिट्टी में लगती है, तो जितना अच्छे से वॉश करेंगे उतना इट विल बी गुड। सो मैं लेती हूँ पानी और पानी डालती हूँ बाउल में, डालूंगी पत्ते इसमें, अच्छे से वॉश करेंगे। की थोड़ी देर इसी में रहने देंगे। बहुत दिनों से मेरी डाइटिंग चल रही है और मेरी एक्सरसाइज भी चल रही है, तो मैंने 1.5 kg लूज़ किया है। 1.5 kg, क्योंकि दिखता तो बिल्कुल नहीं है, बट ये है कि मैं मतलब वीकली चेक करती हूँ वेट, तो 1.5 kg लूज़ हुआ है, जो कि मैं बहुत खुश हूँ उसमें भी, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंट एफर्ट डालूँगी। क्योंकि हम ना बेबी का सूत्रा जो होता है ना, लाइक जैसे कोई बेबी का फंक्शन एंड ऑल, वो हमारा भी हुआ नहीं है। हमारा नेक्स्ट मंथ मेरी माता रानी के डेज़ हैं, माता रानी के जो नवरात्रे हैं, तब भी मैंने घर में सत्संग रखा है। मैं माता रानी को बहुत प्यार से सजाती हूँ, कोशिश करती हूँ माता रानी हैप्पी होके आएँ, हमें आशीर्वाद दें। और फिर माता रानी को सत्संग रखा है, और फिर मार्च के बाद अप्रैल में हमारा बेबी का फंक्शन भी है, उसे सूत्रा बोलते हैं हमारे यहाँ पे मुंडन को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, सूत्रे को सेलिब्रेट किया जाता है। सो वो होगा, तो इसलिए मुझे तब तक के लिए बिल्कुल स्लिम होना है। ओके, तो अब हमने ये कड़म ले ली है। देखिए कितनी फ्रेश लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। तो अब हम इसको काटूंगी मैं। अगर वैसे तो आप इसको फुल भी बना सकते हो, पूरे पत्ते, वो मुझे बहुत पसंद है, बट आज मैं बनाऊंगी कटिंग करने वाली, क्योंकि वो भी बहुत टेस्टी होती है। सो लेट्स गो।
तो ये है हमारी कड़म। ज़्यादा जो लंबी टहनी है ना, ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है इतनी लंबी लंबी, ठीक है, क्योंकि जो मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट होती है उनमें तो स्वाद होता है, टेस्ट होता है, बट ज़्यादा में नहीं होता। तो इतना हमारा तो हो जाएगा हमारी गौ माता के लिए, ठीक है। गाय माता के लिए आप निकाल सकते हो, कहीं भी जाके उनको दोगे तो अच्छा ही फल होगा, बुरा तो होगा नहीं। तो पतला पतला हमने इसको काटना है। ये काटा, ये काट लिया हमने से। तो ये हमारा कटिंग करके हो गई रेडी। अब मैं इसको एक और बार वॉश करूँगी। देख रहे हो आप लोग कैसे काटी है मैंने। ये ना मुझे वीडियो नहीं बनाने देते लोग ना, बातें करते रहते हैं बीच में। इतनी मुश्किल से तो मैं ब्लॉगर बन रही हूँ और मुझे वो भी नहीं करने देते हैं। एनी हाउ हल्की फ्राइंग। ये अब मैं करूँगी डिप पानी में अच्छे से एक और बार, क्योंकि वॉशिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सब्जियों में वॉशिंग ज़रूरी है, तो भी अच्छी वाली वॉशिंग। तो ये हमारी हरी मिर्च है, हरी मिर्च को भी करेंगे वॉश अच्छे से। मैं आप लोग क्या बताऊँ, मुझे कड़म कितनी ज़्यादा पसंद है, कितनी ज़्यादा। तो उसके बाद हम कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का तेल। डालना है आपने तेल, आपने अपनी अकॉर्डिंगली डालना है, मतलब थोड़ा मतलब पिंच जो आप नॉर्मली जितना डालते हैं सब्जी में, उससे पिंच थोड़ा ज़्यादा डालोगे ना तो मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें उसी चीज़ की ग्रेवी है, मतलब और कुछ नहीं है। थोड़ा सा अगर डालोगे तो मज़ा आएगा। वैसे तो इसमें एक अनियन भी डाल सकते हो, बट आज मैं बहुत ही सिंपल वाली कड़म बना रही हूँ अपने लिए। सो आई एम जस्ट हैविंग प्लेन ग्रीन साग, जो कि मैंने वॉश करके रखा हुआ है। और मैंने गैस कर दिया फुल। चिमनी ऑन कर देती हूँ, बिकॉज इसके बहुत लट्टे वट्टे जब मैं डालूंगी ना, लाइक कच्चे जीरे की तरह। वाटर निकाल देती हूँ थोड़ा सा, पानी को रेडी एकदम डालने के लिए, ठीक है। तो हमारा ऑयल हो गया। अब मैं डालूंगी गैस फ्लेम को अच्छे से, पानी उसको खत्म कर लूंगी। पानी के ऊपर ऑयल को पूरा पी लेना है, ठीक है। पानी डालेंगे तो उसको इतना इजी। अगर आप इसमें अनियन डालते हैं तो बस अनियन के पास पकने के बाद हम कड़म डाल देते हैं ना, सिर्फ। साथ ही मैंने अपने मखाने भी बना दिए थे, तो मखाने में अपने डाल दूँगी स्टोरेज में अपने, ताकि मुझे जब खाने हों तो मैं यहाँ से खा लूँगी। और एकादशी के दिन भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए, जैसे अगर मैं वीडियो भी बना रही हूँ और मन में आपके नाम हरि का जप चलते रहना चाहिए। तो मतलब एकादशी का तो फास्ट इसलिए माना जाता है ना, कि आप एकादशी का फास्ट होता ही इसलिए ताकि आपको भक्ति का और आशीर्वाद मिले, और कुछ नहीं होता। बस एकादशी का फास्ट करोगे ना तो और भक्ति, मतलब आपका मन करेगा कि आप और भक्ति करें। और ट्रस्ट मी, जो अगर पूर्णमासी का फास्ट रखता है ना, पूर्णमासी का फास्ट इसलिए माना जाता है कि अगर आप ना मतलब आपका दिमाग ना स्टेबल नहीं होता, बहुत चलता है आगे पीछे दिस दैट, मतलब कॉन्टीन्यूसली आपका दिमाग जो है वो चलता रहता है, कोई ना कोई थॉट्स नेगेटिव आते रहते हैं। तो आप पूर्णमासी का ना फास्ट करके देखिए, बिल्कुल आपका दिमाग जो है ना वो सेट हो जाएगा। मतलब आप अननेसेसरी की थिंकिंग छोड़ दोगे, हरि जी में आपका नाम में भजन में नाम मन करेगा। और ज़रूर पूर्णमासी की रात को ना मतलब चंद्रमा के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। मतलब बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए ना, आपकी दिमाग की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ट्रस्ट में आप ट्राई करना, देखना फिर बताना मुझे कि सच में अच्छा हुआ या नहीं। तो मेरे मखाने रेडी हैं। जम्मू कश्मीर से ना, तो मुझे तो इतना पता होना चाहिए। और वैसे भी मतलब मैं जम्मू में रहती हूँ, जम्मू सिटी में ही, बट बेसिकली मैं हूँ वहाँ से पोगल से। पोगल है अपना मतलब कश्मीर से 2 घंटे पहले पोगल पड़ता है। अगर आप जम्मू से कश्मीर जा रहे हो तो आपको
विदिन 4 आवर्स में हम पोगल पहुंच जाएंगे और 5 आवर्स में हम कश्मीर पहुंच जाएंगे। सो बीच वाली जो पहाड़ी है ना वहाँ पे मैं रहती हूँ। लाजवाब कड़म बन के रेडी हो गई है, देखने में कितनी सुंदर दिख रही है, ग्रीन एंड हेल्दी एंड ग्रीन चिल्ली भी है बीच में। आराम से खाऊंगी अब तो मैं बैठ के। अभी मैंने लाया अपनी ऑयल, डाला इसमें थोड़ा सा लेमन, दही और सरसों का तेल, बिल्कुल रॉ होना चाहिए। और अपना कोकोनट ऑयल अभी ला रही हूँ, फिर मैं करूँगी हेड मसाज। अब वृंदा बैठेगी और हमारी मैम, व्हाई डिड यू ओपन सैंडल्स? क्लोज एंड स्टार्ट, क्लोज द डोर्स, शो। Music mode. Forward. Like you do standing also ना? ये 26 जनवरी चल रही है इसकी। Why it's not working अच्छे से? वाह, तो खुशी अब मेरी मसाज करेगी आज। हेलो खुशी। हेलो। ये रख दिया हमने तेल, हमारा कौन सा तेल है दिखा? नहीं, कटोरी वाला। इसमें हमने दही वही सब कुछ डाल दिया है, क्योंकि मेरा कभी कभी डैंड्रफ बन जाता है ना, तो इसलिए अगर दही लगाओ तो दही से डैंड्रफ ख़त्म हो जाता है। तो खुशी बहुत अच्छे से प्यार से मसाज करती है, मज़ा से मसाज करेंगे साथ में मन में हरि जी का नाम लेके, बिकॉज आज हमारी एकादशी है। और अब हमारा शुरू हो गया मसाज का सिलसिला। और खुशी बता, तू कहाँ रहती है, तेरा गाँव कहाँ है? गाँव था, छतरपुर बोला था ना तूने? हाँ। तो तेरे मुझे याद है, तुझे भूल जाता है मगर। और नहीं, ये बालों में लगाने की जगह जड़ों में लगाना है, ठीक है? जड़ों में थोड़ी थोड़ी जड़ें खोलनी है, सारी जगहों से सारी जड़ों में लगाना है। तो ये हमारी खुशी जी है, जम्मू अभी अभी आई है, इससे पहले ये छत्तीसगढ़ वाली साइड रहती है, नहीं एमपी में रहती है। तो ट्रेन में कितने दिन लगते हैं पहुँचने में? 2 दिन लगते हैं। तो ये एमपी में रहती है, छतरपुर में। इसके भैया जो है वो अभी छत्तीसगढ़ में है, वो वहाँ काम कर रहे हैं, मम्मी भी यहाँ पे है। और कौन है यहाँ पे? छोटा भाई गांव में काम करता है और ये बेचारी यहाँ पे काम करती है। सारे फैमिली के बंदे जो है वो आगे पीछे हैं, क्योंकि सारे मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, ताकि खुशी जी की, बहन की, भाई की, सबकी शादियाँ करा सकें और पैसे कमा के मेहनत करा सकें। जैसे कि मेरे हस्बैंड, वो भी बेचारे घर से बाहर रहते हैं ताकि मेहनत कर सकें पैसे कमा सकें, ताकि फिर वृंदा जो है, इसको जो हमेशा सिंगापुर जाना होता है, वो सिंगापुर या स्विट्ज़रलैंड लेके जा सके, है ना? मुझे जाना है। ये वृंदा का नया नया एक और टीथ निकल गया है और अब बहुत क्यूट लग रही है। पहले एक ही निकला था, अब एक वापस आने वाला है, ई डूबी गई, तो अब एक जो है वो चला गया। सो आ जाएगा वापस। मैंने इसे बोला भी कि संभाल के रखो टीथ, मैं आपको डायरी में लगा के बड़े देकर जाऊँगी, बट इसने वेस्ट कर दिया, पता नहीं कहाँ रख दिया। फिर बस इसके अभी तक 3 टीथ्स निकल गए और एक भी संभाल के नहीं रखा, सारे गुम हो गए। चलो एनी हाउ, तो अब हम बालों की मसाज कर रहे हैं। और देखो मेरे बाल कितने वाइट हो गए हुए हैं, कितने ज़्यादा, पर चलो इट्स ओके। मेरे 10th क्लास में वाइट हो गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि, तो मतलब कभी कभी ये किसी डेफिशिएंसी से भी होता है, रादर देन कि ये हो गया वो हो गया कलर करा दिया। मैंने नहीं कराया, मैंने बस शादी में कराया था ग्लोबल, तो फिर उसके बाद नहीं कराया। उसके बाद हम बस अभी कभी कभी मन हो तो सैलून जाके हेड वॉश करा देते हैं, बड़ा मज़ा आता है, बस उसके अलावा नहीं। आइए मेरी माता रानी की चौकी होगी तो तब मैं दोबारा से कुछ अच्छा बालों को करा दूँगी, तो फिर मज़ा आता है ना। माता रानी के डेज़ में बिल्कुल सज सवर के रहना चाहिए सबको, क्योंकि माता रानी उससे खुश होती है।